कोरोना काल में भी सभी राजनीतिक जमकर गरमा रही है। वहीं उपचुनाव की सरगनी के दौरान यह राजनीति और बढ़ चढ़कर बोल रही है, जिसमें अब कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। कोरोना काल में भी राजनीति जमकर गरमा रही है। वहीं उपचुनाव की सरगर्मी के दौरान ये राजनीति और बढ़ चढ़कर बोल रही है, जिसमें अब कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही। अब कांग्रेस से भाजपा में गए 22 विधायकों को कांग्रेस अब जमकर निशाना साध रही है, जिसके चलते कांग्रेसियों द्वारा एक नए अभियान की शुरुआत की। इंदौर से हुए इस अभियान की शुरुआत में प्रदेश के 22 विधानसभा क्षेत्रों में इंदौर पहुंचाई जाएगी रंग बिरंगी 22 पैकेट चूड़ियां। ये चूड़ियां उन 22 विधायकों के लिए है जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस प्रदेश सचिव राकेश सिंह ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और 22 विधायकों ने कांग्रेस को धोखा दिया और साथ ही जनता को भी धोखा दिया और आर्थिक लेन देन करके भारतीय जनता पार्टी ने खरीदा है और सरकार गिराई है। इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन्हें जनता की भावना से खेला है। ये बहुत आवश्यक है। जनता की भावना को देखते हुए अभियान शुरू किया गया। ये लोग जहां पर भी जाएंगे इनका सामाजिक स्तर पर विरोध किया जाएगा। वहीं सिंधिया और तुलसी सिलावट के लिए कहा कि इन्हें हर कलर की चूड़ियां इसलिए भेजी जा रही है क्योंकि यह रंग बदलने में गिरगिट को भी मार देते हैं। गिरगिट भी रंग बदलता है तो पता चलता है, पहचान में आ जाता है, लेकिन ये लोग पहचान में नहीं आते। देखिए, आज ये लोकतंत्र बचाओ अभियान की शुरुआत की गई है। जो मध्य प्रदेश में जिन 22 विधायकों ने और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो कांग्रेस को धोखा दिया, जनता को धोखा दिया, जनता के मतों को धोखा दिया, उस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को धोखा दिया और आर्थिक लेन देन करके भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों को खरीदा और सरकार गिराई है। इसके खिलाफ जनता का एक बहुत बड़ा गुस्सा था कि अनेक संस्थाएं इनसे नाराज थी, अनेक युवा नाराज थे, अनेक महिला वर्ग नाराज था। इन सब की नाराजगी जाहिर करने के लिए और इन 22 लोगों का विरोध इसलिए भी करना जरूरी है कि जनता ये चाहती है कि जनता का जो मतों का मंदिर है विधानसभा में, ये किसी भी सूरत में वहाँ जीत के ना जा पाएँ, वहाँ ये प्रवेश ना कर पाएँ। उनकी भावनाओं को देखते हुए ये अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में अनेक संस्थाएं, अनेक खेल संगठन, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसका प्रभारी मैं हूँ। ये पूरे मध्य प्रदेश में जो 22 विधानसभा हैं वहाँ एक एक इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं कमेटी के, और वो लगातार इनको एक्सपोज करेंगे, इनकी बातों को एक्सपोज करेंगे और जहाँ भी ये लोग जाएंगे इनका सामाजिक स्तर पर विरोध होगा, क्योंकि इन्होंने जो मतों का सौदा किया है वो जनता का अपमान है। ये जो आज अपने लोकतंत्र बचाओ अभियान के अंदर ये जो चूड़ियां सभी के नामों के आगे रखी हैं, जी देखिए, बहुत सालों पहले झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी ऐसा धोखा हुआ था। 2 दिन बाद उनका बलिदान दिवस है 18 तारीख को, क्योंकि ये 2 दिन पहले आज हमने शुरू करा। आज 15 जून है और आज भी ऐतिहासिक दिन है कि 10वीं लोकसभा में कांग्रेस ने बहुत बड़ी जीत हासिल करी थी आज के दिन 91 में। इसलिए अभियान आज शुरू किया गया। चूड़ियाँ भेजने का मकसद ये है कि लोगों में गुस्सा था कि कोरोना काल में कोई प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन या झंडे दिखाने ये सब कुछ हो नहीं सकता है। तो सबकी ये सलाह थी उन विधानसभा क्षेत्रों की कि इस क्षेत्र में ये परंपरा रही है कि रानी के साथ जो गद्दारी करी थी तो बुंदेलखंड से चूड़ियाँ महल भेजी जाती थी। क्योंकि अब इस गद्दारी में 22 लोग धोखाधड़ी में जनता के साथ जो धोखा किया उसमें 22 विधायक भी शामिल हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया इनके सिरमौर हैं। इन सबको चूड़ियाँ भेजी जा रही हैं और ये अब लगातार जिस विधानसभा में चुनाव प्रचार करने जाएंगे वहाँ इनको चूड़ियाँ भेंट, वहाँ के लोकल लोग, महिलाएं, बच्चे, सब लोग इनको चूड़ियाँ भेंट करेंगे कि आप ये चूड़ियाँ लो और ये आपका विरोध है। इस विरोध को प्रतीकात्मक स्वरूप से ये चूड़ियों से जोड़ा गया है और वैसा ही 150 साल पहले भी धोखा झांसी की रानी के साथ हुआ है, वही धोखा आज कमलनाथ जी के साथ हुआ है। इसलिए इसको इससे जोड़ के रखा गया है। जैसे कि आपने सभी के नामों के आगे चूड़ियां रख रखी है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट के नाम के आगे जो चूड़ियां रखी गई है उसमें मल्टी कलर देखने के लिए मिला है, तो ऐसा क्यों? देखिए, ये जो 2 लोग हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट, ये रंग बदलने में गिरगिट को भी मात देते हैं। गिरगिट भी रंग बदलता है तो पता चलता है, दूर से पहचान में आ जाता है, लेकिन ये पहचान में नहीं आते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जिसने 20 साल कांग्रेस का दोहन करा, कांग्रेस के विभिन्न पदों पर रहे और उसके पहले अपने पिताजी के कर्मों के आधार पर वो सांसद बन गए। उनके खुद के कोई कर्म राजनीतिक नहीं थे, वो कोई ज़मीन से उठे हुए नेता नहीं है, वो हवाई जहाज वाले नेता थे। इसके बाद भी कांग्रेस ने सम्मान दिया उनके पिता के कर्मों को लेके, पुराने इतिहास को लेके, लेकिन उन्होंने फिर वही अपना इतिहास, अपनी परंपरा दोहरा दी जो उनके 150 साल पहले खानदान में की गई थी। फिर उन्होंने वही रंग दिखाया जो 67 में सम्मिश्र सरकार में राजमाता ने दिखाया था। तो ये बार बार होना और जनता के साथ आज के समय में धोखा होना, पूरा मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण ग्रस्त हो गया है इन 22 लोगों के कारण और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण। पूरी जनता भुगत रही है, अनेक मौतें हो गई हैं। अगर आज ये कमलनाथ सरकार रहती तो शायद इतनी मौतें ना होती और कोरोना संक्रमण इतना ना फैलता, क्योंकि काम करने का विज़न और एक तरीका जो
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी में, वो जनता भी जानती है कि शिवराज सिंह चौहान में नहीं है। कांग्रेस की आगे क्या और रणनीति रहेगी इसको? कांग्रेस की सीधी रणनीति है और इस जन आंदोलन की भी सीधी रणनीति है कि किसी भी सूरत में ये 22 लोग विधानसभा नहीं पहुंचेंगे और जो 2 सीट पे जिन पे किसी की डेथ हुई है वो भी कांग्रेस निश्चित तौर पे जीतेगी। लेकिन ये 22 तो हर हाल में हारना है, क्योंकि अगर लोकतंत्र कायम रखना है, लोगों के मतों का सम्मान कायम रखना है, तो इन 22 लोगों को हराना सबसे ज़्यादा जरूरी है। वो पार्टी तो बात की बात है, ये 22 लोग जीतना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर ये वोटों को बेच देंगे।